हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या प्रीफाइन और अल्केन्स। अल्केन को हाइड्रोकार्बन भी हम कहते हैं और प्रीफेन भी कहते हैं। ठीक है। प्रीफेन की मीनिंग क्या है? मीन्स लिटरली। और एफिन की मीनिंग क्या है? एफिनिटी। ठीक है। हाइड्रो अल्केन का फार्मूला क्या है? NCNH2n+2। ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला अल्केन का। फिर एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। जितने हमारे नंबर ऑफ कार्बन होंगे और उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? अल्केन। ठीक है। और ये मैं आपको बताता हूँ अल्केन की डेफिनेशन क्या है। अल्केन इज़ अ हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली वन सिंगल बाउंड। अल्केन क्या है? अल्केन हमारा सिंगल बाउंड है। अल्केन की जो भी कंपाउंड हो गए ना, जो भी उसके वो सिंगल बाउंड हो, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ठीक है। हेप्टेन, पेंटेन, ऑक्टेन, जो भी है वो हमारे सिंगल बाउंड होंगे। ठीक है। और ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। और लास्ट में अल्केन के जो भी कंपाउंड है उनके लास्ट में ANE होगा। क्या है? एंड ANE। ठीक है। अब हम आते हैं उसके बाद अल्काइल। अल्काइल क्या है? अल्काइल ड्राइव हुआ है अल्केन में से। ठीक है। इस ग्रुप ऑफ एटम्स ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम। अल्काइल क्या कहता है? हाइड्रोजन जो जितने हाइड्रोजन में जितने अल्केन में एटम्स है हाइड्रोजन के ना, उनमें से एक रिमूव होगा। ठीक है। जैसे मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन के एटम है तो उसमें से एक रिमूव होगा तो 3 बचेंगे। जैसे इथेन है, उसमें 6 हाइड्रोजन कार्बन है। ठीक है। एक रिमूव होगा तो 5 बचेंगे। जैसे प्रोपेन में 8 हाइड्रोकार्बन है, एक रिमूव होगा 7 बचेंगे। ठीक है। तो सिर्फ एक रिमूव होगा। उसका जनरल फार्मूला ये है CnH2n+1। यहाँ पे +2 हुआ था, अब यहाँ पर +1 है। ठीक है। यही सिंगल है। यहाँ पे हमने क्या कहा था? ये हमारा +2 है। ये हमारा अल्केन का है और ये हमारा अल्काइल का जनरल फार्मूला है। ठीक है। 2 है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अल्केन का स्ट्रक्चर? तो वो स्ट्रेच चेन बनेगा। ठीक है। सैचुरेटेड जो भी होते हैं, स्ट्रेच चेन जो भी होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है। स्ट्रेच चेन बनेगा। और ये भी अल्काइल भी स्ट्रेच चेन ही बनेगा, लेकिन उसमें से एक हाइड्रोजन कहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे ये मैंने रखा है प्रोपेन। ठीक है। प्रोपेन कैसे हैं? CH3, CH2 और CH3। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 6, 2 ये हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन हो गए। ठीक है। उसके बाद ये हमारा भी प्रोपेन है, लेकिन ये प्रोपाइल है। ठीक है। एन प्रोपाइल। और आइसो न्यो, ये तो मैंने आपको बताया था, एन प्रोपाइल। ठीक है। अब इसमें क्या है? 3 हाइड्रोजन के, इसमें 2 हाइड्रोजन के, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के होने चाहिए लेकिन 2 हाइड्रोजन के। तो क्योंकि एक माइनस हो गया, यहाँ पे अब माइनस करें या एक यहाँ से निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लेकिन जहाँ से निकाले वहाँ पे आपको माइनस की निशानी देनी पड़ेगी। और ये हमारा आइसो हो गया। आइसो में 3 हाइड्रोजन के, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का निकाल दिया, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के। ठीक है। तो ये हमारा प्रोपाइल हो गया, आइसो प्रोपाइल। ये हमारा जिसमें ब्रांच है वो आइसो है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा एन है। ठीक है। और ये हमारा देख, ये हमारा क्या है? ये हमारा कंडेंस्ड फार्मूला, जो कंडेंस्ड फार्मूला मैंने कहा होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, उसको आप ज्वाइन करेंगे, उसको आप सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो कंडेंस्ड फार्मूला होता है। कंडेंस्ड फार्मूला में शुरू में कार्बन के 3 और लास्ट में स्ट्रेट लाइन में शुरू में कार्बन के 3 और लास्ट में कार्बन के 3 होने चाहिए। ठीक है। और बीच में 2 2 होंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर जितनी बड़ी चेन बनेगी उतने कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम डबल होंगे। ठीक है। तो ये डबल चेन है। ठीक है। देख, ये हमारा स्ट्रेच चेन लिखेंगे, स्ट्रेच चेन, उसके बाद ये मैंने कंडेंस्ड चेन लिखी है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है। The saturated number of carbon when that come the alkane n is the range from 1 to 40 alkanes। ठीक है। 1 से 40 लेकिन वो अल्केन है। ठीक है हमारे। और द होमो सीक्वेंस सीरीज कंपाउंड। अब पढ़ते हैं होमो सीक्वेंस कंपाउंड क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर द क्लासिफाइड इनटू द क्लासेस बेस्ड ऑन देयर केमिकल कैरेक्टर्स। होमो सीरीज इज द नेम ऑफ द ईच ग्रुप। ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। उनमें होमोलॉगी सीरीज सेम ही होनी चाहिए। ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ डिस्क्राइब द ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज
और एग्जाम्पल जनरल फार्मूला अब लिखा हुआ अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइल का। अल्केन का क्या है, लास्ट में 2n+2 है, और इसमें क्या है, लास्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, CN+2n ये है। उसके बाद अल्काइल क्या है, अल्काइल CnH2n+2, ये +2 है, ये मिस्टेक है, ठीक है, लास्ट में सिर्फ +1 होगा, तो ये लास्ट में +1 होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, रिलेटिव मालिकुलर मास ऑफ सक्सेसफुल मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस डिफर बाय द 1 यूनिट। अब 1 यूनिट क्या है, CH2 है, तो ये हमारा क्या है, इसका AMU क्या होगा, 14 होगा। अगर CH2 है, CH4 होगा तो AMU हमारा कितना होगा, 16। तो ये हमारा रिलेटिव मास है, जितने एटॉमिक नंबर्स और जितना एटॉमिक मास, ठीक है। यू शायद दे हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी दैट कैपेबल टू बिकॉज द कंटेन वन फंक्शनल ग्रुप। अब इनका कंटेन सब जो ग्रुप है, जो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्केन है, ये सब अल्केन के फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्काइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये अल्केन के, और अल्काइन के ये हो गए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइन, ये सब अल्काइल के है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, their physical property involve the predictable pattern, the melting and boiling point in the reactor locations increase the molecule number। क्योंकि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि ये कोविलेंट बाउंड है, कोविलेंट बाउंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी लो रखनी पड़ती है। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज डिस्क्राइब्ड है सब कंसिडर ए द पेरेंट ऑफ द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल अदर कंपाउंड्स थॉट टू बी द मेड बाय रिप्लेसिंग वन या मोर। अगर मीथेन है ना, मीथेन में एक का हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो स्ट्रक्चर भी चेंज होगा और उसका नाम भी चेंज होगा, ठीक है ना, यही कह रहा है। अगर इथाइल है, इथाइल का दो हमने हाइड्रोजन निकाल दिया तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, और डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट नेम, माना नोमेनक्लेचर। क्या करें, हमारे एक कंपाउंड में से हमें दूसरा कंपाउंड बनाना है, दूसरे कंपाउंड में से हमें तीसरा कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है।